Hey everyone, welcome back to my new horror story time. एंड जैसे कि मैंने आप सबसे वादा करा है कि 5 days 5 स्टोरीज मैं करूंगा एंड आप सबको मेरा सपोर्ट करना है। 2K लाइक्स का हमारा वीडियो का टारगेट रहेगा हर वीडियो पर कि एटलीस्ट हम 2K लाइक्स पूरे करें। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो एक मंदिर का हॉरर इंसिडेंट है। उस मंदिर को हॉन्टेड मंदिर कहा जाता है। वो यूपी में स्थित है। 2 दोस्तों की कहानी है और बहुत स्केरी है। एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। एंड मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने एक अपना नया क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करा है। उसमें मैंने 2 आर्टिकल लॉन्च करे हैं अपने। मेरे टी शर्ट्स मैंने लॉन्च करे हैं। 240 GSM का कपड़ा है एंड 100% प्योर कॉटन है। तो आप सब एक बार ज़रूर ट्राई करना, ऑर्डर ज़रूर करना। काफ़ी लोगों ने करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना कि आपको कपड़ा कैसा लगा। अभी आप सबको डिलीवर नहीं हुआ होगा, बट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाना और आर्टिकल को ऑर्डर ज़रूर करना। मेरा ब्रांड है खुद का लफंगे। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट है और आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एंड तक देखना, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ रोहित ने शेयर करा है। रोहित उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में एक छोटा सा गांव है, वो वहाँ से बिलोंग करता है। एंड रोहित का फ्रेंड है अजय। ये दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड बचपन से साथ थे और बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्रता थी दोनों की। और साथ रहना, घूमना फिरना, पढ़ाई साथ करी है, तो काफ़ी दोनों ना साथ ही रहते थे। ट्रैवल करना साथ पसंद करते थे, मिस्टीरियस लोकेशंस पर जाना पसंद करते थे, ऐतिहासिक जगहों पर जाना पसंद करते थे। तो दोनों बहुत घूमना फिरना भी पसंद करते थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अब कुछ समय बाद इनके गांव में एक बात इनको पता चलती है कि इनके गांव से कुछ दूरी पर एक गांव ऐसा है जिस गांव के पास एक मंदिर है जो काली माता का मंदिर है एंड वो हॉन्टेड टेम्पल है। पहले इन्होंने उन सब का मजाक उड़ाया जिन लोगों से इनको ये बात का पता लगा, क्योंकि इन सब का मानना ये था कि कोई मंदिर कैसे हॉन्टेड हो सकता है, वहाँ देवी देवता रहते हैं तो कैसे वो हॉन्टेड हो सकता है, और वैसे भी ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सब कहने की बातें हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता है। लोग अपने आप बस मान लेते हैं हॉन्टेड, पर हॉन्टेड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। इन सब ने ये बातें कहकर बहुत मजाक उड़ाया सबका। एंड ये दोनों डिसाइड करते हैं और सबको बोलते हैं, रोहित और अजय, कि हम दोनों जाएंगे उस मंदिर में और एक्सप्लोर कर आएंगे। इनके पास साइकिल्स थी, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम चलेंगे और उस हॉन्टेड टेम्पल को, जो ये कह रहे हैं सब, उसको एक्सप्लोर कर आएंगे। और ये निकल जाते हैं, 2019 की बात है, और ये निकल जाते हैं अपनी साइकिल्स लेकर। इनके जो गांव था उससे कुछ दूरी पर था वो गांव, कुछ दूरी 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव था। ये अपनी साइकिल्स पर गए और गांव से जैसे ये निकलते हैं, दोपहर को निकलते हैं और कुछ टाइम बाद शाम को ये वहाँ पहुँच जाते हैं। और जिस गांव पर ये पहुँचते हैं उस गांव के बगल में एक जंगल लगता है। उस जंगल में स्थित था ये मंदिर। अब उस गांव के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर है काली माता का, जिसे हॉन्टेड टेम्पल कहते हैं, वो किस साइड है। तो लोग बताते हैं कि यहाँ से बाहर रास्ता जा रहा है, जंगल का रास्ता है, उस जंगल के बीचों बीच स्थित है वो टेम्पल। तो लोग पूछते हैं कि आप लोग वहाँ जा रहे हो, वहाँ जाने की गलती मत करना, वो एक हॉन्टेड टेम्पल है और वहाँ काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं, लोगों के साथ बहुत अनजाने से इंसिडेंट हुए, आप लोग मत जाना। तो ये बोलते हैं हम जा नहीं रहे, जस्ट किसी को बात करते सुना था तो आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। एंड जैसे वो पर्सन के पास से निकलते हैं, ये उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जंगल के पास जब जाते हैं तो थोड़ी शाम हो जाती है, क्योंकि इनको काफ़ी समय हो गया होता है वहाँ पहुँचने में, ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। जंगल में ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद इनको वो मंदिर दिख जाता है। अब मंदिर काफ़ी दूरी पर था, जंगल में ज़्यादा दूरी भी नहीं पर काफ़ी दूरी थी, और वो थोड़ा ऊंचाई वाले एरिया पे था। काफ़ी सारे पेड़ों से ना घिरा हुआ मंदिर था काली माता का। एंड ये बाहर से देख रहे हैं, जो आउटलाइनिंग है, जो वॉल है, आउटर वॉल है, उन सब के पास ना काफ़ी सारे पत्ते हैं, बेल उगी हुई है, तो उससे ना कवर है वो दीवार। और जो बीच में टेम्पल दिख रहा है उसमें से 1-2 टेम्पल की जो दीवारें हैं, जो ऊपर की छत है, वो टूटी हुई हैं। और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जो एंट्रेंस है उसके बगल में काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ है। और ये चलकर जाते हैं, ये देखते हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हैं, भगवान की फ़ोटोज़ रखे हैं और काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो मतलब काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया। अब मंदिर में जैसे दीवारों पे वो बेल उगी थी, पत्ते उगे थे, तो समझ आ रहा था
एक दो छत टूटी हुई थी कि यहाँ बहुत समय से कोई भी नहीं आया। अब ये अपनी अपनी साइकिल्स खड़ाते हैं बरगद के पेड़ के पीछे और अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं जैसे ही देखते हैं एक ना बहुत बड़ा हवन कुंड है जहाँ पर हवन करा जाता है ना, वो वाला एरिया। और आसपास बहुत सारी राख बिखरी हुई है, बहुत सारी राख है। ये थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, अंधेरा होता है काफ़ी, इनके पास टॉर्च होती है तो अंदर टॉर्च से देख रहे होते हैं। अंदर आसपास देखते हैं, अजय इस साइड देख रहा है, रोहित इस साइड देख रहा है और दोनों बात कर रहे हैं कि काफ़ी पुराना है, लगता है यहाँ काफ़ी समय से कोई भी नहीं आया है। और ठीक है, मतलब जैसा लोग कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं आया, कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ें तो लग नहीं रहा है कि हो रही है। अजय बोलता है चलते हैं, पर थोड़ा अंधेरा हो गया तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलते हैं। तो रोहित बोलता है 2 मिनट रुक जा, इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अब ना रोहित इस कॉर्नर पर होता है, अजय इस कॉर्नर पर होता है। एक ना हंसने की आवाज़ आती है, किसी औरत की हंसने की आवाज़ आती है, बड़ी शार्प सी होती है कि कोई हंसा। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते हैं वहाँ अंदर से आवाज़ आई है, मंदिर के अंदर वाली साइड से। तो ये हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। रोहित सोचता है कि शायद कोई अंदर है, तो आवाज़ मारता है कोई है, कोई है, कोई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब अजय बोलता है ब्रो थोड़ा अंधेरा हो गया, चलते हैं, ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो रोहित कहता है एक बार चेक करते हैं कि कहाँ से आई आवाज़। ये दोनों आवाज़ वाली डायरेक्शन में जाते हैं अपनी टॉर्च लेकर और देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और इनको एक आधी बार और हंसने की आवाज़ आती है बड़ी ज़ोर ज़ोर से, बट वहाँ कोई भी नहीं होता। अब अजय थोड़ा सा स्कैर्ड हो जाता है कि भाई थोड़ा अंधेरा हो गया है, यहाँ अंदर भी अंधेरा है, दिख भी नहीं रहा है और जंगल वाला एरिया है। एक काम करते हैं, चलते हैं ना यार, क्यों रिस्क लेना है। अगर यहाँ कुछ और भी ना होता, कोई लोग वगैरह आगे, उन्हीं का खतरा हो जाएगा हमें। तो रोहित बोलता है कि चलते हैं। वो पीछे मुड़ते हैं और मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, वो हंसने की आवाज़ आई कहाँ से, कौन था। फिर एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यार शायद से कोई चिड़िया या फिर कुछ कोई भी जानवर किसी ने आवाज़ निकाली होगी, हमें ऐसा लगा कि वो किसी औरत की आवाज़ है। अब ये ना वापस आ रहे होते हैं उस डायरेक्शन से, हवन कुंड वाली साइड पे। इनको महसूस होता है कि अंदर ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो रहा है। गर्मियों का टाइम था, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है और ना काफ़ी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है काफ़ी ज़्यादा। अब ये थोड़ा थोड़ा चलते हुए आते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, थोड़ी स्मेल आ रही है यार। वो भी कह रहा है हाँ स्मेल आ रही है। और ये एकदम से ना सामने देखते हैं, हवन कुंड के पास पहुँचते हैं, सामने मेन गेट होता है, वहाँ पर देखते हैं एकदम से ना दोनों आके बक्के रह जाते हैं। अजय इस साइड होता है, रोहित इस साइड होता है और वो देखते हैं कि मेन गेट पर एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी पहनी हुई है, बाल पूरे खिंडरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं पूरे बाल, लाल लाल आंखें हो रखी है और इनको देख रही है और हंस रही है। हंस भी कैसे रही, क्रीपी सी स्माइल, कि जो स्माइल ही तुम्हें डरा दे। उस अंधेरे में एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी पहन के, लाल आंखों के साथ वहाँ पर खड़ी है। पहले सवाल ये आता है उनके मन में कि इतने अंधेरे में यहाँ जंगल में लड़की कर क्या रही है। दूसरा कि यार ये हंस क्यों रही है हमें देखकर। तीसरा इसकी लाल आंखें हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अजय इस टाइम पर लिटरली ऐसा हो जाता है कि बस रोने वाली आवाज़ हो जाती है कि रोहित भाई क्या हो रहा है। और जैसे ही वो औरत इनकी तरफ चलने लगती है, वो हंसती हुई स्माइल के साथ, वो जैसे इस डायरेक्शन में आती है और इस डायरेक्शन में होता है अजय, और अजय की डायरेक्शन में जैसे चलते हुए आती है, अजय एकदम से चीख मारता है, रोना टाइप में स्टार्ट करता है और वो रोहित की साइड आता है। वो इस साइड को आती है और ये इस साइड को जाता है और ये दोनों चीखते हुए दोनों बाहर की तरफ भागते हैं और वो हंस रही होती है इन दोनों को देखकर। और जैसे ही बाहर की तरफ भागते हैं और ये देख रहे हैं कि वो चलती हुई आ रही है इनकी तरफ, जो भी वो औरत थी, वो कौन थी किसी को भी नहीं पता, पर इनकी तरफ चलते हुए आ रही है। वो ये दौड़ते हुए जा रहे हैं और अपनी साइकिल पकड़ी और बस मोड़ी और साइकिल चलानी शुरू कर दी। जा रहे हैं अपनी साइकिल पे, जा रहे हैं चीख मारते हुए, डरते हुए, हाँफते हुए, क्योंकि वो पल बहुत स्कैरी था कि शाम हो गया, अंधेरा हो गया थोड़ा थोड़ा, और अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा था। एक औरत आई जो इनको देखकर हंस रही है, अंदर से ऐसे की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, वो तेज चलाते गए साइकिल। रोहित पीछे मुड़कर देखता है और वो जैसे ही देखता है कि वो औरत जो थी वो दौड़ भी नहीं रही है, पैदल चल रही है, बट वो इनके फिर भी बहुत करीब है, इनसे कुछ 2, 4, 5, 10 मीटर पीछे होगी। और वो अजय को बोलता है अजय तेज चलाओ, हमारे पीछे आ रही है। अजय भी पीछे मुड़कर देखता है, अजय रोते हुए चला रहा है, बहुत तेज चीख मारता हुआ रोते हुए चला रहा है। और ये चलते रहते हैं और 1-2 बार और देखते हैं कि पीछे दिख रही है, साइड में दिख रही है। अजय तो बोलने लग जाता है कि मुझे हर जगह दिख रही है वो। और कुछ देर बाद सड़क आ जाती है और सड़क पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा होता है, काफ़ी लोग झुंड में जा रहे होते हैं, कुछ रैली टाइप में निकल रही होती है, ऐसा कुछ होता है। और जैसे ही वहाँ सड़क के पास पहुँचते हैं
ये पीछे मुड़ के देखते हैं कोई भी नहीं होता, ये जंगल वाला एरिया क्रॉस हो चुका होता है, क्योंकि जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं होता वो, और वो क्रॉस हो चुका है। अभी उस रैली के साथ ही भीड़ में चलते हैं और वो गांव जो पास वाला था उस गांव तक पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ पर दोनों सांस लेते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अजय रो ही रहा होता है कि ये हमारे साथ आज क्या हुआ, और रोहित फिर भी बोल रहा होता है कि वो क्या थी, क्या हुआ हमारे साथ, वो सच में स्पिरिट थी। दोनों बहुत कंफ्यूज है। वो एक पर्सन से बात करते हैं और वो पर्सन उन्हें बताता है, ये पूछता है कि वो हॉन्टेड टेम्पल की क्या स्टोरी है, क्या हुआ है वहाँ पर, कुछ हुआ है तो बताओ। तो वो पर्सन बताता कि काफ़ी समय पहले या कुछ साल पहले जो मंदिर था वो पूरा का पूरा लोग वहाँ जाया करते थे, और एक ना काला जादू करता था वो इंसान, एक पर्सन था जो ब्लैक मैजिक करता था, वो उस टेम्पल में आके काली माता की पूजा करता था। अब ऐसा कहा जाता है जो काली माता होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनसे शक्तिशाली कोई है नहीं, उनके अंदर अपरंपार शक्ति है। यहाँ तक कि जब उनको क्रोध आया था तो जो महादेव थे उनको भी बाल स्वरूप लेना पड़ा था, बच्चे का स्वरूप लेना पड़ा था उनको शांत करने के लिए, कि उनके अंदर ममता वाला जो कैरेक्टर होते हैं वो जगाकर उनको शांत करा गया था। वो इतनी अपरंपार शक्ति है उनके अंदर, और वो उतने ही भोले हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो काला जादू करते हैं लोग वो भी काली माता की पूजा करते हैं, उनको इम्प्रेस करना, उनको खुश करना, उनकी तपस्या करना। सबको ऐसा लगता है कि बहुत भोले होते हैं काली माता, वो जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके ऊपर आशीर्वाद बना देते हैं। और बहुत काला जादू करने वाले लोग काली माता की पूजा करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो व्यक्ति बताता है कि काफ़ी समय पहले, कुछ साल पहले यहाँ पर एक काला जादू करता था इंसान, वो उस मंदिर में जाकर माता की पूजा करता था, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड या प्रेमिका वगैरह थी, उनके बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ, कुछ हुआ पता नहीं, पर या उसने बलि दी कुछ भी नहीं पता। उस मंदिर के अंदर ही टेरिटरी में ही उस पर्सन ने उस औरत को, उस अपनी प्रेमिका को मारा था, और मारने के कुछ समय बाद वो जो पर्सन था वो भी वहीं मरा पड़ा मिला, कुछ दिनों बाद, जो काला जादू करता था। और फिर उसके बाद लोगों को ऐसा कहना था कि उस टेरिटरी में, जो मंदिर वाली टेरिटरी में थी, कभी मंदिर के पास, कभी बाहर, कभी पीपल के पेड़ के पास, कभी जंगल की टेरिटरी में आसपास, उस औरत को जो इसको मारा गया था या उसकी बलि दी गई थी या किसी भी समय वो मरी थी, वो दिखी है। तो ऐसा बहुत लोगों ने कहा। और जब एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी लोगों के साथ, वहाँ के लोकलाइट्स के साथ, किन्हीं के साथ कोई इंसिडेंट होने लगा, किसी को दिखा, कोई पागल हो गया, कोई मानसिक संतुलन खो दिया किसी ने, तो उन लोगों ने उस साइड जाना बंद कर दिया। जंगल के बीचों बीच जो मंदिर था वहाँ जाना बंद कर दिया। और कुछ समय बाद, बहुत समय बीता, लोगों ने बिल्कुल जाना बंद करा। कुछ साल बीते, साल, अब कहते हैं इतने साल बीत गए कि वहाँ काफ़ी समय से कोई भी नहीं गया, इसलिए वहाँ पर जो हालत थी, जो दीवारें थी वो टूटी हुई थी, बेलें चढ़ी हुई थी। और वो दोनों सुनकर इतना हैरान हो गए, इतना ज़्यादा डर गए, वो बिना सोचे समझे अपने घर को निकल गए, अपने गाँव को। अब अपने गाँव तो निकल गए, एक इंसिडेंट मैं बताना भूल गया। जब वो औरत दरवाजे पे खड़ी थी, दहलीज पे खड़ी थी, तो आसपास तो मैंने जैसे मैं बताया राख ही राख थी, तो उसने ना ऐसे अपने हाथ में ना कुछ था और नाच रही थी और ऐसे फेंका था कुछ, और रोहित ने बताया कि ना धूल टाइप में उड़ी गया था, कि हमें ऐसा लगा था कि वो राख थी, वो उड़ी और वो अजय के ऊपर गिरी थी। और ये दोनों वहाँ से निकल गए। अब ये अपने गाँव चले गए थे। उस गाँव से उस व्यक्ति की बात सुनकर, 2-3 व्यक्ति थे, उनकी बातें सुनकर अपने गाँव में जाके इन्होंने अपने मम्मी पापा इन सबको ये बात बताई कि आज ऐसा हुआ। तो सबने बोला कि देखो ये वहम हो सकता है कि तुम्हें कोई दिखा होगा, या फिर सच में कोई औरत रही होगी, तुम डर गए, और XYZ देकर, रीज़न देकर बात टाल दी कि आगे से ऐसी जगह मत जाना, और डांटा उनको बस। अब 2-3 दिन बीतने के बाद अजय की तबीयत ख़राब होने लगी, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसको बेसिक टैबलेट्स दी, बेसिक डॉक्टर को दिखाया, और जब और तबीयत ख़राब होती गई, 7-8 दिन हो गए, उसको एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद उसको कुछ भी नहीं लगा। जब हॉस्पिटल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई, उसको घर डिस्चार्ज कर दिया कि इसको कोई भी बीमारी नहीं, टेस्ट भी नहीं है, बट उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। अब अजय ने बताया कुछ दिनों बाद कि उसको ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में वो सोया हुआ है, सडनली उसको ऐसा दिखता है कि उसके पास वो औरत खड़ी है और एकदम से उसकी आँख खुलती है और आसपास सब ठीक है। जैसे ही वो सोता है उसको ड्रीम्स आते हैं, वो औरत उसके पास खड़ी है, उसके आसपास टहल रही है, उसके सर के पीछे जा रही है, रूम में टहल रही है, उसको ऐसे ड्रीम्स आते हैं और उसकी आँख खुल जाती है। तो उसने अपने जब घर वालों को बताया तो घर वालों ने कहा वो ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने वो जो इंसिडेंट हुआ तेरे साथ, जो तू ये बता रहा है वो तेरे मन में घर कर गया है, मत सोच ज़्यादा। उसके साथ हुआ, ये कुछ दिनों तक हुआ। उनके गाँव में एक जगराता हो रहा था। जगराता बेसिकली क्या होता है, माता का जागरण होता है जो रात भर चलता है। तो उनके गाँव में ना जगराता हो रहा था, जागरण, और
जो अजय के घर वाले थे वो भी उसको माथा टिकवाने ले गए कि माता के पास माथा टिकवा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब जब जागरण और होता है ना तो झांकियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पर ना कुछ औरतें होती हैं ना जिनमें देवी आ जाती है, माता आ जाती है, जो नाच रहे होते हैं। तो उनमें से किसी के ऊपर देवी आ गई और उसने ना अजय के ऊपर हाथ रखा और बस अजय के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोलते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अजय भी ना ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसको कुछ हो रखा है, अजीब अजीब हिल रहा था। और उसके बाद जैसे ही जगराता वगैरह ख़त्म हुआ, उसके पेरेंट्स ने अजय की बात करी उनसे, जो देवी थे, आंटी थे, कि आपने ऐसा क्यों हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर किसी जो भी साया वगैरह ना किसी का वो लगा हुआ है और वो इसको हॉन्ट कर रहा है, मतलब पूरी तरह से जुड़ा नहीं है साया इससे, बट उसकी धूल लगी है इसकी। तुम काली माता का हवन करो। उनको नहीं पता था ये कहाँ गए, कैसे गए, कुछ नहीं पता। उन्होंने सिंपल बोला आप काली माता का हवन करो, उस हवन की राख इसके माथे पे लगाओ, हवन जैसे संपन्न होगा आपका बेटा सही हो जाएगा। अब वो भी हैरान हो गए पेरेंट्स कि यार इसने बताया था कि हम काली माता के मंदिर गए थे, वहाँ ये सब कुछ हुआ था। अब उन्होंने पूरी बात बताई उनको कि ये मंदिर में गए थे किसी, उन्होंने बताया था ये हॉन्टेड मंदिर है, इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई औरत इनको दिखी और उसने ऐसा कुछ उड़ाया था, वो इसके ऊपर गिरा और तब से इसको सपनों में दिख रही है, दवाइयाँ इस पर कोई असर नहीं कर रही, इसकी तबीयत खराब हो रही है। अब जब पूरी बात होगी, उन्होंने माता का वो सब कुछ करा, हवन वगैरह करा, राख वगैरह लगाई और कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। और जब सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद पूरी फैमिली बिलीव करने लगी कि हाँ, जिनकी फैमिली के साथ हुआ वो तो आप बिलीव कर रहे थे कि वो जो टेम्पल था वहाँ आसपास आज भी जो वो औरत है, जो प्रेमिका थी उस जादूगर की, जो काला जादू करता था, उसकी प्रेमिका है और वो लोगों को हॉन्ट करती है। अब वो मंदिर के अंदर मरी थी या कुछ भी हुआ था तो वो मंदिर की टेरिटरी में दिखती है, बाहर दिखती है, आसपास दिखती है और लोगों को हॉन्ट करती है। और उसकी वजह से लोगों ने उस मंदिर में जाना बंद कर दिया और मंदिर को हॉन्टेड बोलते हैं कि वो टेम्पल जो है वो एक हॉन्टेड टेम्पल है। भारत की जो भूमि है वो इतनी प्राचीन है, इतनी प्राचीन है, किसी सिटी में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी स्टेट में कुछ ना कुछ आपको ऐसा हॉन्टेड मिलेगा ही मिलेगा। अगर लोग उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते होंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके साथ पर्टिकुलर वैसे इंसिडेंट हुए होंगे। अब अजय के साथ जो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ था, अजय की ज़िंदगी बदल गई, उसके सोचने का नज़रिया बदल गया। जिन चीज़ों को वो सिंपली बोलता था शॉर्ट की होता ही नहीं है, उन चीज़ों पर वो डरता था, बिलीव करता था, सेफ्टीज लेता था, माता के दर्शन करना, पूजा करना, भगवान का पूजा पाठ करना, सब उसने सडनली स्टार्ट कर दिया था जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि ये स्टोरी, ये इंसिडेंट क्या हुआ, क्या आपके ओपिनियंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं रेट करूँगा एंड कमेंट जरूर बैक करूँगा, आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है तो यार ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपना न्यू क्लोथिंग ब्रांड शुरू करा है लफंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वेबसाइट का, उसको ओपन करना। मेरे बायो पे भी इंस्टा के मैंने लिंक डाला है, उसे ओपन करो। वेबसाइट में आपको 2 आर्टिकल दिखेंगे, उन्हें देखो, ऑर्डर करो और ऑर्डर मिलने के बाद अपने अपने रिव्यूज़, अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो इस हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।